Jai Hind 10th class student. So it is the last class of chemistry before vacation. After this class, your vacation after this class, your vacation will going to start. So almost all the topics we are going to cover in the today's class. The topic which we are left with, that we will continue with when the school will reopen. Okay. So here we are with the chemistry class, chapter number 2, acid, bases and salts, where we are discussing about salts. Okay. Salts क्या होते हैं? These are the ionic compound which will form when the acidic ion or the H+ ion of an acid is replaced by any metal ion. ठीक है, तो हमने acids पढ़े थे last class में. We have discussed about the types of acid, whether it is acidic, basic और neutral. Okay, so हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था. अब हम आते हैं प्रॉपर्ली कुछ एक सॉल्ट के बारे में जिसका आपने नाम सुना होगा, सोडियम क्लोराइड. कौन सा सॉल्ट है वो? सोडियम क्लोराइड, NaCl. ठीक है, NaCl के बारे में आपने सुना हो तो कैसे प्रिपेयर होता है? हम इसे बहुत बार पढ़ते आए रिएक्शन को. NaH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2. यहाँ से मिलता है हमें. इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट है. इट इज एन एडिबल सॉल्ट, मीन्स हम इसे यूज करते हैं खाने में. अपने टेबल पे जो हमारे किचन में यूज होता है, दैट इज अ टेबल सॉल्ट NaCl. ठीक है, बट ये तो केमिकल रिएक्शन है. हम इसे नेचुरली कैसे ऑब्टेन करते हैं? नेचुरली ये ऑब्टेन होता है सी से. ठीक है, नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. एज सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स इन इट. बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, जिसमें NaCl बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं. इसलिए हम कहते हैं समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है. इट इज बिकॉज a lot of salts are present there and NaCl is present in the excess amount. वहाँ से हम सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. कुछ सॉल्ट्स आपके ब्राउन रंग के भी होते हैं, दैट इज नोन एज रॉक सॉल्ट. वो इम्प्योरिटीज की वजह से होते हैं. और रॉक सॉल्ट को जिसे कोल की तरह माइन किया, जैसे तो कोयले को खोदा जाता है ना माइन से, ऐसे ही रॉक सॉल्ट को माइंस के कोल की तरह माइन किया जाता है. रॉक सॉल्ट मिलता कैसे है? जो आपके बहुत पुराने सी है, वो ड्राइड सीज जो होते हैं, जो बहुत पुराने हैं, वो ड्राई हो जाते हैं. वहाँ से हम इनके बड़े बड़े रॉक्स फॉर्म में हम रॉक सॉल्ट को निकालते हैं. उनकी इम्प्योरिटीज को निकाल के हम फिर क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं अपना NaCl, जो व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है NaCl. ठीक है, अब जो भी NaCl है बेटा, दिस NaCl का ये याद है आपको यूज कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी ने अपने एक मूवमेंट में भी NaCl का यूज किया था. तो आप सोच सकते हो हमारी हिस्ट्री में भी NaCl का कितना यूज होगा. But here we are going to discuss about the chemical uses of NaCl, sodium chloride. तो NaCl जो है, इट इज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल आपको पता है क्या होता है? जब आप लोग घर बनाते हो तो हम कहते हैं रॉ मटेरियल आता है घर बनाने के लिए. क्या होता है रॉ मटेरियल? सीमेंट, ये सारी चीजें होती है जिससे घर बने, जिससे कोई चीज बने, दैट इज द रॉ मटेरियल. ऐसे ही सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स. वो केमिकल कंपाउंड में आपको नाम बता देती हूँ, हम अपने घर में बहुत यूज करते हैं. बेकिंग पाउडर यूज करते हो आप लोग, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर NaCl का यूज होके बनता है. कॉस्टिक सोडा भी हम लोगों ने सुना है. ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. वो भी हम लोग NaCl की हेल्प से बनाते हैं. वॉशिंग सोडा, वो भी हम लोग NaCl की हेल्प से बनाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट वी विल फॉर्म फ्रॉम NaCl. ठीक है, जहाँ पर NaCl को, सोडियम क्लोराइड को हम एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे. तो मैं लिख देती हूँ कंपाउंड्स फॉर्म बाय NaCl. कौन कौन सा कंपाउंड आपका फॉर्म होता है? चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में. सबसे पहले NaOH. ठीक है, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा भी है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉरोसिव होता है ये नेचर में. कॉस्टिक होता है, हार्मफुल होता है कॉस्टिक सोडा. सेकेंड मैं आपको बताती हूँ NaHCO3. दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉमनली हम इसे घर में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा. सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा. नेक्स्ट आपका आता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. 10H2O मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच है. डेका एक क्रिस्टल होगा सोडियम कार्बोनेट का, उसको 10 वाटर मॉलिक्यूल से घेरा हुआ है, डेकाहाइड्रेट. इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा. क्या बोलते हैं हम इसको? वॉशिंग सोडा. तो ये आपके कंपाउंड हो गए दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नाउ. तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से. किससे स्टार्ट करते हैं हम बेटा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, बनता ही NaCl से है। कैसे बनता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है ये वाला डायग्राम हमने कहीं यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर, कहीं पर आपने इस डायग्राम को यूज किया है। आई होप दैट यू हैव यूज दिस डायग्राम बिफोर। कहाँ पर यूज किया है? वी हैव यूज दिस इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग इस डायग्राम को यूज किया था। इसे हम बोलते थे एनोड। किसी भी मेटल, इनर्ट मेटल की बनी होगी, ये हम क्या बोलेंगे? कैथोड। दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज हियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं NaCl से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? NaCl का aqueous सॉल्यूशन। क्या लिया है मैंने? NaCl का aqueous सॉल्यूशन। अब जब आप NaCl के aqueous सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपको याद है जब आपने वाटर लिया था तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ था? H+ आयन थे और OH- आयन थे। तो H+ तो नेगेटिव की तरफ मूव करके H2 बन गया, OH- पॉजिटिव की तरफ मूव होकर किस में कन्वर्ट हो गया? O2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? that हम simply बोलते हैं NaOH, that is sodium hydroxide is prepared by electrolysis of aqueous NaCl. We are talking about aqueous compound. Aqueous NaCl means water में NaCl का solution. तब आप देखिए जब आप aqueous NaCl की बात करोगे उसमें कौन कौन से आयन होंगे? Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और OH- होगा, ठीक है। ये सारे आयन्स आपके प्रेजेंट होंगे NaCl aqueous सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रही हूँ NaCl aqueous सॉल्यूशन आपने लिया है और उस सॉल्यूशन में ये वाली सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं होता क्या है। अब आप देखिए पॉजिटिव आयन किधर जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव आयन किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जो है एक तरीके से ये समझिए एक के बैठने की जगह, यहाँ पर भी एक जना बैठ जाके ये चेयर्स हो गई दो, यहाँ पर भी ओनली वन पर्सन कैन सिटिंग एंड इन द सेम वे हियर ओनली वन पर्सन कैन सिटिंग, लेकिन बैठने वाले कौन है? दो, Na+ और H+ और Cl- और OH-, यानी कि दो बैठने वाले हैं लेकिन बैठने की जगह एक ही है तो एक ही जाएगा। अब कौन बैठेगा ये डिसाइड करता है हमारा, थोड़ा हायर लेवल पे जब हम जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। ये हमारी टेंडेंसी होती है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कंपाउंड्स का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, कुछ एक सीरीज होती है, जैसे आपने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इन द सेम वे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की भी एक सीरीज होती है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में से Cl- इसकी तरफ जाएगा, कौन जाएगा? Cl-, ठीक है। Cl- तो आपका यहाँ पर जाएगा और जो H+ है, H+ आयन, वो आपका कहाँ मूव करेगा? कैथोड पर। बस आपको ये याद रखना है, ज्यादा जरूरत नहीं है समझने की। बचा आपके सॉल्यूशन में क्या? Cl- उधर चला गया, H+ उधर चला गया, बचा सॉल्यूशन में क्या? Na+ और OH। तो यहाँ पर आपके Na+ और OH- कंबाइन होके क्या बना लेंगे? NaOH। तो ये रिएक्शन देखिए क्या हुई, ये रिएक्शन में हुआ H+ यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो बैलेंस करने के लिए 2 H चाहिए मुझे, ठीक है। ऐसे ही बेटा इस यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है? जो Cl- है, दिस Cl- विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट टू Cl2, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन ज्यादा मत इंस्पायर हो, बस आपको ओवरऑल रिएक्शन याद रखनी है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। 4 आयंस होते हैं, उसमें से 4 में से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। एक पॉजिटिव कैथोड पे चला गया, एक नेगेटिव एनोड पे चला गया। बचा सॉल्यूशन में क्या? Na और OH, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना ले? NaOH। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं, आपको बेसिकली रिएक्शन और ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर जाती है। तो H2 गैस इज इवॉल्व एज कैथोड एंड Cl2 गैस इज इवॉल्व एज एनोड। और मैं इसकी अगर पूरी रिएक्शन लिखूं तो इसकी प्रिपरेशन आप देख लीजिए, ऐसा डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा बच्चा, ठीक है। ये रिएक्शन पूरी देख लीजिए। रिएक्शन किस तरीके से हुई है? द रिएक्शन इज लाइक दैट, ट्वाइस ऑफ NaCl aqueous plus H2O, it gives twice of NaOH aqueous plus H2 in the form of gas plus Cl2 in the form of
गैस, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन में जो आपको मिलेगी H2O, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक्वस फॉर्म में मिला है, बाकी आप इसे बाद में क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करके हम इसको निकाल लेंगे। जो Cl2 गैस आपको मिलती है वो मिलती है एनोड पर, और जो H2 गैस आपको मिलती है वो मिलती है कैथोड पर। ये नाम याद होने चाहिए, H2 गैस एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड, ठीक है। और इस प्रोसेस को एक बहुत अलग से नाम दिया गया है, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला गया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, जरा आप देखिए। क्लोर फॉर क्लोरीन, किसके लिए क्लोर, क्लोर वर्ड यूज होता है क्लोरीन के लिए, और एल्कलीज में से क्या, NaOH, द बेसिस व्हिच विल डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कली। तो यहाँ पर NaOH का aqueous सॉल्यूशन मिला है, मींस NaOH वाटर में ही तो डिसॉल्व हुआ है। तो सिंपल पूछा जाता है कई बार तो 1 मार्क में, व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ NaOH फ्रॉम NaCl इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। It is because during this process chlorine gas is formed and NaOH is also formed, which is known as alkali. So this process is combinedly known as क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसे, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद ये जो तीनों ही कंपाउंड मिले, इनके अपने अपने यूजेस हैं तीनों के। जैसे अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसे सोप बनाने में यूज किया जाता है NaOH को, ठीक है। क्लोरीन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम मार्गरेन में यूज करते हैं। मार्गरेन एक वेजिटेबल घी होता है, जिसे बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इनफैक्ट इससे हम बहुत सारे, आप इसकी बात करो H2 का यूज करके हम बहुत सारे, इसे किसी और केमिकल के साथ कंबाइन करके हम फर्टिलाइजर भी यूज बनाते हैं। जैसे N2 के साथ कंबाइन कर दो तो फर्टिलाइजर बनेंगे। क्लोरीन के भी अपने अपने यूजेज हैं। H2 और Cl2 को कंबाइन करो, इनके खुद के यूजेस होते हैं, मतलब केमिकली ने बहुत जगह अप्लाई किया गया है। क्लोरीन का सबसे अच्छा यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं आप लोग या नहीं, कि क्लीन करने के लिए कुछ यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट, तो वो बनाने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। सबसे सारे यूजेस आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लोरीन का यूज है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लोरीन का यूज बताती हूँ। क्लोरीन इज यूज्ड इन फॉर्मिंग ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, इस क्लोरीन का यूज करके हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कैसे, जो आपको क्लोरीन गैस मिली है, क्या मिली है, जो आपको क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दीजिए। किसके साथ ट्रीट कर दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। स्लेक्ड लाइम, क्या है ये, स्लेक्ड लाइम है। और जब आप इसे ट्रीट करोगे इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ऑल्दो जो इसकी एक्चुअल कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज नॉट द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सिर्फ सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है ब्लीचिंग एजेंट को। इसकी एक्चुअल कंपोजिशन नहीं है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCO2 ब्लीचिंग पाउडर की, तो सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन क्लोराइड। दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ये हमने क्लोरीन गैस का यूज किया है इसे प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको इसके सारे यूजेस पता होने चाहिए कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्लोरीन गैस को कहाँ यूज कर सकते हो, और हाइड्रोजन गैस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सो आई होप दैट इज दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत आप लॉकडाउन है, ठीक है, बहुत मम्मी बहुत सारी डिशेस बना के खिला रही होंगी। केक भी बनाया होगा, पेस्ट्रीज बनाई होंगी, भटूरे भी बनवाए होंगे, किसी किसी ने तो पिज्ज़ा भी बनवाया होगा, केक बनाया होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बनाई होंगी। वहाँ पर देखना है एक मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है, दैट इज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। दो चीज़ें यूज की जाती हैं जनरली, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ऑल्दो दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं होता काम, ठीक है। दोनों का एक्शन अलग होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का टाइम ऑफ एक्शन अलग है, ठीक है। दोनों का एक्शन टाइम अलग होता है, थोड़ा सा यूज अलग अलग है। जनरली आपने देखा होगा जब आप बेकिंग सोडा यूज करते हो तो आप उसके साथ कोई सॉल्ट सब्सटेंस जरूर ऐड करते हो। बेकिंग सोडा तब वर्क करेगा जब आप उसके साथ मॉइस्चर और सॉल्ट सब्सटेंस डालोगे, और लेकिन जहां पर हम बेकिंग पाउडर की बात करें तो वो सिंपली विदाउट सॉल्ट सब्सटेंस भी यूज हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर केमिकल्स की ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे हमारा कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट used for making क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए यूज होता है, नहीं होता? ठीक है, इनको बनाने के लिए यूज होता है। फॉर राइजिंग द सब्सटेंस, राइजिंग मतलब फ्लफी बनाने के लिए, फ्लफी या सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा को। अब हम नॉर्मली अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा अगर आप देखो तो ये बनता कैसे है? इट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग सोडियम क्लोराइड विद वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद अमोनिया। क्या गैस पास की जाती है इसके अंदर? अमोनिया पास की जाती है। इट विल फॉर्म NH4Cl प्लस NaHCO3। दिस इज अमोनियम क्लोराइड और यहाँ से हम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा यहाँ से। तो ये आपका क्या प्रिपेयर हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। ठीक है, अगर आप इसका ये एक्शन देखो कि ये राइजिंग के लिए क्यों यूज होता है, तो वो सिंपल आपको अगर मैं बताऊं कि जब आप NaCO3 को हीट करते हो, क्या किया जाता है? NaCO3 को हीट किया जाता है तो इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये चीजें हमें मिलती है। सो द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फॉर राइजिंग ऑफ द सब्सटेंस। फ्लफी या स्पॉन्जी बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं हम इसे? बिकॉज जब ये हीट होता है तो हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से जो आपके बेकिंग आइटम है वो फ्लफी हो जाते हैं या स्पंजी हो जाते हैं क्योंकि गैस आ गई। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। इसका जो राइजिंग एक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हीट करने पर, तो ये सब्सटेंस को क्या बना देता है? फ्लफी बना देता है। ठीक है, एक तो ये यूज हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और इसका यूज होता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। आज मैं आपको बता देती हूँ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ आर डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग सोडा को यूज करते हैं यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। किसके लिए यूज करते हैं हम इसको? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। कैसे बनता है बेकिंग पाउडर? बनता है जब आप सोडियम कार्बोनेट में यानी बेकिंग सोडा में आप कोई भी एडिबल एसिड डालते हो। मैं सिर्फ H+ ले रही हूँ यहाँ पर, दैट रिप्रेजेंट द एसिड, और ये एडिबल एसिड है। और इस एडिबल एसिड में हम जनरली टार्टरिक एसिड लेते हैं। कौन सा लेते हैं? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये? टार्टरिक एसिड। इसे आप नॉर्मल भी आप घर पे बना देते हो। अगर आपके पास टार्टर का पेस्ट हो, टार्टरिक एसिड का पेस्ट हो, आप उसे सोडियम बेकिंग सोडा में मिलाइए तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये बेकिंग पाउडर बनता है तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है? आप सिंपल देखिए, तो ये आपका बनाएगा मिलके दोनों CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या बनता है इसके साथ? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये आपका है। जब भी आप बेकिंग सोडा डालोगे, जब भी आप बेकिंग पाउडर ऐड करोगे तो बेकिंग पाउडर ऐड करते ही आपके सब्सटेंस CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में मिल जाते हैं। जबकि जब आपने बेकिंग सोडा को देखा था वो सिर्फ हीट करने पर अपना एक्शन दिखाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर बिना हीट करे भी अपना एक्शन दिखाएगा सिर्फ मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे। तो डिफरेंस ये है, बेकिंग सोडा इज सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर is prepared when baking soda is mixed with edible acid, that is tartaric acid। तो जब आप tartaric acid उसे मिलाओगे तो उसमें क्या यूज करेंगे हम? हमारा क्या आएगा? CO2 इवॉल्व होगी, that will responsible for the rising of the substance। जो आपकी फ्लफीनेस होती है सब्सटेंस में वो इसकी वजह से आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये भी होता है कभी कभी इसमें क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज करते हैं उससे चीजों में बिटरनेस आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा यूज करने पर जो आपके कंपोनेंट है, जो भी आपके बेकिंग आइटम्स है, उसमें थोड़ा सा बिटरनेस आ जाती है। उस बिटरनेस को हटाने के लिए भी हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। वो बिटरनेस क्यों आती है जरा आप देखिए, आप इस रिएक्शन को याद कीजिए। NaSCO3 को जब आप हीट करते हो इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इस CO2 ने तो अपना काम कर दिया सब्सटेंस को फ्लफी बनाने के लिए, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, दैट इज बेसिक इन नेचर। बेस क्या होते हैं? बिटर।
जब ये बेस आपका सब्सटेंस में प्रेजेंट है, मीन्स आपका सब्सटेंस क्या वो क्या बनेगा, जो भी आप चीज़ें बना रहे हो दैट विल स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। लेकिन बेकिंग पाउडर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी सोडियम कार्बोनेट अगर बना भी तो उसे कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? ये जो H+ बचा हुआ है, ये H+ जो पड़ा हुआ है वो उसे क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए ये कहा जाता है जनरली जब आप बेकिंग सोडा यूज करो तो बेकिंग सोडा के साथ कोई भी सॉर आइटम यूज करना चाहिए ताकि उसमें जो एसिड है वो उसे इस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर दे। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। Baking soda is simply sodium bicarbonate and baking powder is a mixture of sodium bicarbonate and addible lattice, that is tartaric acid. फ्लफी एक्शन किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की वजह से। ठीक है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वो आपको सब्सटेंस को फ्लफी बनाती है। ठीक है, तो आज हमने 2 कंपाउंड स्टडी किए। अब जितना भी टॉपिक बचता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन द वेकेशन विल बी ओवर। ओके, लेट मी गिव यू डिटेल अबाउट योर हॉलीडे होमवर्क। जो भी आपको हॉलीडे होमवर्क मिला है वो आपको जो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं मैंने, और जो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है वो आपको अपनी केमिस्ट्री नोटबुक के पीछे करना है। मतलब ऐसा कोई रिटर्न वर्क नहीं है। रिटर्न वर्क सिर्फ इतना है कि आप अपना वर्क कंप्लीट करें। जो आपको रिवीजन करना है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, वो प्रैक्टिस आप अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक के पीछे करेंगे, बैक साइड में करेंगे। वो मुझे आप लोग दिखाएंगे। या तो आप अलग नोटबुक में करिए, अदरवाइज आप नोटबुक के बैक साइड करिए। उसी बैक साइड नोटबुक के बैक साइड पेजेस पे आप करिए, वहीं पर मैं आपका चेक करूंगी। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पीटी सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ। सो एंजॉय योर हॉलीडेज बट डोंट बी केयरलेस अबाउट योर स्टडीज। ओके, थैंक यू।